गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनुराग श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट क्लासेस में। इट्स ऑल वे अप लर्निंग। और इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2020 में आए सभी जीके क्वेश्चन करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में पहले ही कर चुका हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में नई दिल्ली में द्वीप विकास अधिकरण की छठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकंड निर्मला सीतारमण, थर्ड अमित शाह और फोर्थ नितिन गडकरी। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित द्वीप विकास अधिकरण की छठी बैठक की अध्यक्षता की। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और नितिन गडकरी सड़क और राज्य परिवहन मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1923 में झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट कोलकाता, सेकंड नागपुर, थर्ड अहमदाबाद और फोर्थ मुंबई। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नागपुर। 1923 में झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह का आयोजन नागपुर में किया गया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नोवाक जोकोविच, सेकंड राफेल नडाल, थर्ड सेरेना विलियम्स और फोर्थ रोजर फेडरर। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रोजर फेडरर। स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं और सेरेना विलियम्स अमेरिका के खिलाड़ी हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट उदयपुर, सेकंड अहमदाबाद, थर्ड हैदराबाद और ऑप्शन नंबर फोर्थ लखनऊ। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई काला अवधि के बीच बनाया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 1911 से 1921 के बीच, सेकंड 1878 से 1888 के बीच, थर्ड 1843 से 1853 के बीच और फोर्थ 1933 से 1943 के बीच। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1878 से 1888 के बीच सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस, जिसका वर्तमान नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया है, ये 1878 से 1888 के बीच बनाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल व शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट शुक्र, सेकंड बुध, थर्ड बृहस्पति और फोर्थ अरुण। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बृहस्पति। सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल व शनि के बीच बृहस्पति ग्रह आता है। आप एक बार इसका क्रम जान लेते हैं। इसका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट निरुपमा राव, सेकंड विजय केशव गोखले, थर्ड हर्षवर्धन श्रृंगला और फोर्थ रंजन गोगोई। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव के रूप में चुने गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉन मेनार्ड केनिस जो अपने आर्थिक सिद्धांत केनीशियन अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, यह किस देश के हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट इंग्लैंड, सेकंड डेनमार्क, थर्ड स्वीडन और फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंग्लैंड, जॉन मेनार्ड केनिस जो अपने आर्थिक सिद्धांत केनीशियन अर्थशास्त्र के जाने जाते हैं, या इंग्लैंड के हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2020 में सशक्त मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण किस राज्य में शुरू हुआ, किस राज्य में आरंभ हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड केरल, थर्ड बिहार और फोर्थ पंजाब। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश। जनवरी 2020 में सशक्त मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट कटक और भुवनेश्वर, सेकंड हुबली और धारवाड़, थर्ड त्रिशूर और तिरुवल्ला और फोर्थ अहमदाबाद और गांधीनगर। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, त्रिशूर और तिरुवल्ला। त्रिशूर और तिरुवल्ला शहर भारत का जुड़वा शहर नहीं है। वहीं कटक और भुवनेश्वर, हुबली और धारवाड़, अहमदाबाद और गांधीनगर भारत के जुड़वा शहर के रूप में जाने जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है,
जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड केरल और फोर्थ गुजरात। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश राज्य से हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब नेशनल बैंक, सेकंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड पंजाब एंड सिंध बैंक और फोर्थ भारतीय स्टेट बैंक। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ भारतीय स्टेट बैंक। SBI एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, वहीं पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है, ये किस देश से थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट स्पेन, सेकंड पोलैंड, थर्ड जर्मनी और ऑप्शन नंबर फोर्थ रूस। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जर्मनी। जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास ओम का नियम है, वे जर्मनी देश के थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन 14 है, भारत के किस शहर को पूर्व के एथेंस के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट कोच्चि, सेकंड पटना, थर्ड मदुरई और फोर्थ प्रयागराज। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड मदुरई। भारत के मदुरई शहर को पूर्व के एथेंस के रूप में जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। और क्वेश्चन नंबर 15 है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट अस्थि मज्जा, सेकंड हृदय, थर्ड मस्तिष्क और फोर्थ फेफड़े। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं के लिए अस्थि मज्जा भाग जिम्मेदार होता है, मतलब लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट डॉक्टर सीतारामैया, सेकंड जीपी सिंह, थर्ड बीडी शर्मा और फोर्थ सरोजनी नायडू। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डॉक्टर सीतारामैया। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर सीतारामैया थे। वहीं मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, और मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा अमेरिकी भारतीय फोर्ब्स इंडिया 2020 में देखने के लिए 20 लोगों की सूची पर शीर्ष पर? आपके अब ऑप्शन है फर्स्ट महुआ मोइत्रा, सेकंड प्रशांत किशोर, थर्ड हसन मिनहाज और फोर्थ दुष्यंत चौटाला। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हसन मिनहाज। हसन मिनहाज वे अमेरिकी भारतीय हैं जो फोर्स इंडिया 2020 में देखने के लिए 20 लोगों की सूची में शीर्ष पर रहे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट चिदम्बरम, सेकंड राजनाथ सिंह, थर्ड सुनील कुमार शिंदे और फोर्थ अमित शाह। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट क्रिस्टलिना लेगार्डे, सेकंड रोड्रिगो राटोस, थर्ड क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और फोर्थ दिमित्रियस मेदवेदेव। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, जेलीफिश किस प्रकार के फाइलम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सैनिडेरिया, सेकंड सीटेनफोरा, थर्ड प्रोटोजोआ, थर्ड पोरीफेरा और ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रोटोजोआ। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फाइलम सैनिडेरिया। जेलीफिश फाइलम सैनिडेरिया का एक उदाहरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैर विषैला किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, सेकंड हीटिंग गैस, थर्ड मार्स गैस और फोर्थ नीला थोथा। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड मार्स गैस। मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैर विषैला किंतु ज्वलनशील गैस है, और इसका सामान्य नाम मार्स गैस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है,
स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड गुजरात, थर्ड राजस्थान, फोर्थ उत्तर प्रदेश। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस स्तंभ शिलालेख में चंद समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट इलाहाबाद स्तंभ, सेकंड सूर्य स्तंभ, थर्ड लौह स्तंभ और फोर्थ विजय स्तंभ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलाहाबाद स्तंभ, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी जानते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते थे, के नाम से जाने जाते थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट विराट कोहली, सेकंड केदार जाधव, थर्ड कुलदीप यादव और फोर्थ रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कुलदीप यादव। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कुलदीप यादव बने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2019 पद्म विभूषण विजेता तीजन बाई किस राज्य से हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड छत्तीसगढ़ और फोर्थ ओडिशा। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड छत्तीसगढ़। 2019 में पद्म विभूषण विजेता तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा वर्तमान फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री हैं। उनका विभाग क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट रसायन और उर्वरक, सेकंड सार्वजनिक वितरण, थर्ड आदिवासी मामले और फोर्थ विधि और न्याय मामले। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रसायन और उर्वरक। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित भारत का एक भारतीय अनुसंधान है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट मैत्री, सेकंड मुसान, थर्ड होपवे और फोर्थ आर्कडास। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैत्री। मैत्री भारत का एक भारतीय अनुसंधान है जो अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट अमीर अली, सेकंड नवाब अब्दुल लतीफ़, थर्ड नवाब सलीमुल्लाह खान और फोर्थ सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड नवाब अब्दुल लतीफ़। नवाब अब्दुल लतीफ़ को बंगाल में मुस्लिमों के पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, सेकंड ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, थर्ड ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और फोर्थ स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा वह रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण में होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट 174, सेकंड 189, थर्ड 164 और फोर्थ 182। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 189। यहाँ पे 164 गलत टिक हो गया, इसका सही आंसर है 189। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल 189 सदस्य हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट शैकत मजूमदार, सेकंड हिमांजलि शंकर और थर्ड नयनतारा सहगल और फोर्थ गीता हरिजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैकत मजूमदार। 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक शैकत मजूमदार हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट महानदी, सेकंड गोदावरी, थर्ड कृष्णा और फोर्थ ताप्ती। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कृष्णा। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है,
निम्नलिखित में से मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट बाबर, हुमायूं, अकबर, सेकंड जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, थर्ड अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फोर्थ अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ अकबर, शाहजहां, जहांगीर। इसका सही अनुक्रम क्या है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सही अनुक्रम है, पर गलत ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है चार बहुमंजिला अवैध निर्माण जैन कोरल कोव, H20 होली फेथ, अल्फा सेरेने, गोल्डन कायलोरम को हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जनवरी 2020 में ढहा दिया गया, यह किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड गोवा, थर्ड केरल और फोर्थ तमिलनाडु। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड केरल। केरल में ये 4 बहुमंजिला अवैध निर्माण जैन कोरल को, H20 होली फेथ, अल्फा सेरेने, गोल्डन कायलोरम को हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हम्बल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट लैक्टेट गेज सिद्धांत, सेकंड बिग बैंग थ्योरी, थर्ड क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स सिद्धांत और फोर्थ प्रकाश के आंशिकी सामंजस्य सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिग बैंग थ्योरी। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हम्बल का नाम बिग बैंग थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हम्बल ने यह बताया था कि ब्रह्मांड का अभी भी विकास हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी के प्रणेता ए.बी. जॉर्ज लेमेत्रे थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित का क्या नाम है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? और इस आपके ऑप्शन है फर्स्ट हेम विभा, सेकंड धुंधलेपन की स्थिति, थर्ड ब्रुलुइन प्रकीर्णन और फोर्थ ढोलीय विरूपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हेम विभा। हिम विभा वह परिघटना है या प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित वह परिघटना है जिसमें प्रकाश के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 37 की और। क्वेश्चन नंबर 37 है ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हाल ही में सेना द्वारा डैश में हत्या कर दी गई थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट सऊदी अरब, सेकंड ना पाकिस्तान, थर्ड इराक और फोर्थ सऊदी अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इराक। ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी सेना द्वारा इराक में ही हत्या कर दी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की और। क्वेश्चन नंबर 38 है भौतिकी और खगोल विज्ञान की में उस परिघटना का क्या नाम है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश के स्रोत को रखने पर कुछ विभिन्न आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट हेम विभा प्रभाव, सेकंड रमन प्रभाव, थर्ड ह्यूमन प्रभाव और फोर्थ जीमैन प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जीमैन प्रभाव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की और। क्वेश्चन नंबर 39 है वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है, उस बल्लेबाज का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट शिखर धवन, सेकंड विराट कोहली, थर्ड रोहित शर्मा और फोर्थ करुण नायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ करुण नायर। करुण नायर एकमात्र ऐसे वीरेंद्र सहवाग के अलावा वे भारतीय बल्लेबाज हैं जिसने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की और। क्वेश्चन नंबर 40 है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट शीतकालीन संक्रांति के दिन, सेकंड ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, थर्ड विषुव के दिन और फोर्थ कक्षीय तल पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड विषुव के दिन। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात विषुव के दिन बराबर होते हैं। विषुव कितने होते हैं? विषुव 2 होते हैं, एक विषुव 23 सितंबर को और वहीं दूसरा 21 मार्च को पड़ता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 है उस कंपनी का नाम बताएं जिसने एक संपूर्ण स्टॉप संव्यवहार में 337.8 बिलियन डॉलर के उद्यम मूल्य पर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल यात्रा ऑनलाइन इंक का अधिग्रहण किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट मेकमाईट्रिप.com, सेकंड ट्रिप एडवाइजर, थर्ड ट्रिवागो और फोर्थ एबिक्स इंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ एबिक्स इंक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की और। क्वेश्चन नंबर 42 है तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब, सेकंड असम, थर्ड कर्नाटक और फोर्थ केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड असम। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेज़बानी असम राज्य द्वारा की गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की और। क्वेश्चन नंबर 33 है
रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट रोजर डी कानबर्ग, सेकंड मैडम क्यूरी, थर्ड फ्रेडरिक सैगर और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ये जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड फ्रेडरिक सैगर। फ्रेडरिक सैगर रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, और क्वेश्चन नंबर 44 है उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सेकंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड वारेन हेस्टिंग्स और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उस समय भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। उन्होंने सती प्रथा को 1829 में बैन किया गया था, मतलब दंडनीय घोषित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, और क्वेश्चन नंबर 45 है अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपव्याख्यान इतिहास के लेखक कौन है? आपके इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ने अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश सपोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपाख्यानात्मक इतिहास के लेखक हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, और क्वेश्चन नंबर 46 है हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट कश्मीर, सेकंड असम, थर्ड सिक्किम और फोर्थ नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कश्मीर। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के कश्मीर राज्य से संबद्ध है। और अब चलते क्वेश्चन नंबर 47 की, और क्वेश्चन नंबर 47 है उन 2 भारतीय अभिनेताओं के नाम जिन्हें 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय पुरस्कार पुरुष प्रदान किया गया था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल। आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल वे 2 भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट वी.डी. मिश्रा, सेकंड सत्यपाल मलिक, थर्ड आरिफ मोहम्मद खान और फोर्थ लालजी टंडन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं, वहीं केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, और क्वेश्चन नंबर 49 है पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब, सेकंड असम, थर्ड ओडिशा और फोर्थ राजस्थान। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ राजस्थान। पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवई और कालबेलिया की उत्पत्ति राजस्थान राज्य से हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, और क्वेश्चन नंबर 50 है ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट खेलो, सेकंड साहित्य, थर्ड विज्ञान और फोर्थ योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ योग। ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार योग से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, और क्वेश्चन नंबर 51 है भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया है, वह क्या नंबर है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट 139, सेकंड 160, थर्ड 145 और फोर्थ 150। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 139। भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया है। यह नंबर 139 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, और क्वेश्चन नंबर 52 है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट सफ़ेद, सेकंड पीला, थर्ड लाल और फोर्थ नारंगी। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सफ़ेद। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, और क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, और क्वेश्चन नंबर 54 है जसप्रीत बुमराह को 2018-19 की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट माधवराज सिंधिया, सेकंड CK नायडू, थर्ड MA चिदम्बरम और फोर्थ पॉली उमरीगर। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ पॉली उमरीगर। जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते क्वेश्चन 55 की, क्वेश्चन 55 है 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ओडिशा, थर्ड मणिपुर और फोर्थ मेघालय। तो ये जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ओडिशा। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, और क्वेश्चन नंबर 56 है पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट मट्टू पोंगल, सेकंड भोगी पोंगल, थर्ड कानूम पोंगल और फोर्थ थाई पोंगल। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड कानूम पोंगल। पोंगल त्योहार का चौथा दिन क्या कहलाता है, कानूम पोंगल। वहीं पोंगल त्योहार का पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन थाई पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कानूम पोंगल होता है। तो पहला दिन क्या होता है, भोगी पोंगल, और चौथा दिन कानूम पोंगल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, और क्वेश्चन नंबर 57 है कोलकाता में BBD बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 1833, सेकंड 1900, थर्ड 1850 और फोर्थ 1910। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1833। कोलकाता में BBD बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण 1833 में किया गया था। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की, और क्वेश्चन नंबर 58 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड केरल, थर्ड उड़ीसा और फोर्थ महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, और क्वेश्चन नंबर 59 है बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था। अब आपके ऑप्शन है फर्स्ट रीचिंग द अनरीच्ड थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशन डेवलपमेंट, थर्ड फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फोर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, और क्वेश्चन नंबर 60 है 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट शिवाजी पार्क, सेकंड अगस्त क्रांति मैदान, थर्ड प्रगति मैदान और फोर्थ जलियांवाला बाग। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड अगस्त क्रांति मैदान। 1945 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को अगस्त क्रांति मैदान से शुरू किया था। तो ये तो सोच के बता देते कि 8 अगस्त को शुरू हुआ था ना ये, तो इससे अगस्त क्रांति मैदान हम टिक कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन में आंसर मिल सकता है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 है सरकारी नियमों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 15 जून तक अग्रिम कर का कितना प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 15%, सेकंड 25%, थर्ड 10% और फोर्थ 30%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15%। सरकारी नियमों के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को 15 जून तक अग्रिम कर का 15% भुगतान करने की आवश्यकता होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 62 की, और क्वेश्चन नंबर 62 है जी बबीता रायडू ने जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किस संस्था के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सेकंड भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, थर्ड भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और फोर्थ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड मतलब सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और वही सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी दिया हुआ है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है सिर्फ कि आप ऑप्शन सेकंड टिक कर दें, थर्ड ना टिक करें। और ये कौन बना है, जी बबीता रायडू बनी है। सेबी की क्या बनी है, कार्यकारी निदेशक। क्या बनी है, सेबी की कार्यकारी निर्देशक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, और क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान के शोधकर्ताओं ने विद्युत गतिक धारा वैभव नामक एक नैनो स्केल परिघटना का प्रयोग करके एक छोटे स्थल पर बैठे हुए
पानी जैसे घरेलू पानी की टंकी से बहने वाले पानी से विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। अब चलते क्वेश्चन नंबर 64 की। और क्वेश्चन नंबर 64 है, जनवरी 2020 में सरकार द्वारा शुरू की गई विश्वास जो एक प्रमुख ई शासन पहल है, इसका संक्षिप्त रूप क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट वीडियो इंटरफेस एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी, सेकंड वीडियो इंटीग्रेशन एंड सिस्टम वाइड एडवांस सिक्योरिटी, थर्ड वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी, और फोर्थ वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिस्टम। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस्ड सिक्योरिटी। विश्वास का क्या है? फुल फॉर्म है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट एचडीएफसी बैंक, सेकंड आईसीआईसीआई बैंक, थर्ड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और फोर्थ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुडनी से होकर बहती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंदी, सेकंड वैगई, थर्ड कावेरी, और फोर्थ पलार। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंदी। नंदी जो नदी है वो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुडनी से होकर बहती है। चलते क्वेश्चन नंबर 67 के। क्वेश्चन नंबर 67 है, दिसंबर 2019 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड गुजरात, और फोर्थ केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गुजरात। दिसंबर 2019 में गुजरात पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड पाने वाली ये दूसरी राज्य की पुलिस बनी थी, और सबसे पहले इसे दिल्ली की पुलिस को दिया गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 है, महाबलीपुरम के पंचरत्नों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? आपके ऑप्शन नंबर चोल, सेकंड चेर, थर्ड पल्लव, और फोर्थ सातवाहन। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पल्लव। महाबलीपुरम के पंचरत्नों का निर्माण पल्लव राजवंश ने कराया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। और क्वेश्चन नंबर 69 है, विज्ञान की शाखा किरोपड़ी शरीर के किस भाग से संबंधित है? आपके ऑप्शन फर्स्ट फेफड़े, सेकंड पैर, थर्ड लीवर, और फोर्थ किडनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पैर। विज्ञान की शाखा किरोपड़ी शरीर के पैर से संबंधित, मतलब ये पैर के ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई शाखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। और क्वेश्चन नंबर 70 है, जनवरी 2020 में बी साईं दीपक ने 60 सेकंड में सबसे अधिक साइड लंग्स मारने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कितने साइड लंग्स मारे? आपके ऑप्शन फर्स्ट 40, सेकंड 50, थर्ड 60, और फोर्थ 61। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 59। जनवरी 2020 में बी साईं दीपक ने 60 सेकंड में सबसे अधिक साइड लंग्स मारने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कुल मिला के 59 साइड लंग्स मारे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, स्वच्छता ही सेवा 2019 के दौरान प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला होने के लिए कौन सा जिला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में प्रबंधन पुरस्कार 2020 से में सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट माजुली, सेकंड जोरहाट, थर्ड होजाई, और फोर्थ डिब्रूगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, डिब्रूगढ़। स्वच्छता ही सेवा 2019 के दौरान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला होने के लिए डिब्रूगढ़ को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फोर्थ स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्वामी विवेकानंद। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? आपके ऑप्शन फर्स्ट 1805, सेकंड 1800, थर्ड 1780, और फोर्थ 1734। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1734।
महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में कराया गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 74 की और क्वेश्चन नंबर 74 है, भौतिकी का वह नियम जो यह कहता है कि समान दाब व ताप की स्थिति पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। और इसका ऑप्शन है फर्स्ट अवागाद्रो का नियम, सेकंड ओम का नियम, थर्ड बायल का नियम और फोर्थ चार्ल्स का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवागाद्रो का नियम। अवोगार्दो का नियम बताता है कि समान ताप व दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की और क्वेश्चन नंबर 75 है, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष के आसपास घोषित किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस, सेकंड गणतंत्र दिवस, थर्ड सद्भावना दिवस और फोर्थ हिंदी दिवस। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड गणतंत्र दिवस। पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के आसपास घोषित किए जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की और क्वेश्चन नंबर 76 है, मूल्यह्रास डैश की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट पूंजीगत वस्तुएं, सेकंड जारी कार्य, थर्ड तैयार माल और फोर्थ भूमि। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूंजीगत वस्तुएं। मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की और क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार में पटना के आसपास पाए गए डैश के उत्खनन अवशेष को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट सांची के स्तूप, सेकंड अशोक के स्तंभ, थर्ड नालंदा महाविहार और फोर्थ एलोरा की गुफाएं। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नालंदा महाविहार। बिहार के पटना के आसपास पाए गए नालंदा महाविहार के उत्खनन अवशेष को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की और क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 328 ए, सेकंड 328 बी, थर्ड 338 बी और फोर्थ 338 सी 338 ए। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 338 बी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 338 बी की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की और क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से लौह अयस्क नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट क्यूबराइट, सेकंड मैग्नेटाइट, थर्ड हेमेटाइट, फोर्थ सिंडेराइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यूबराइट लौह अयस्क नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की और क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत ने मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप में लगातार डैश खिताब जीता था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट दूसरा, सेकंड पांचवा, थर्ड छठा और फोर्थ चौथा। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड पांचवा। भारत ने मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप में लगातार पांचवा खिताब जीता था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 81 की और क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट संबलपुर हाथी रिजर्व, सेकंड मयूरभंज हाथी रिजर्व, थर्ड महानदी हाथी रिजर्व और फोर्थ सोडितपुर हाथी रिजर्व। तो आपका सही आंसर है सोडितपुर हाथी रिजर्व ओडिशा में स्थित नहीं है। सोडितपुर हाथी रिजर्व असम में स्थित है। कहाँ पे है? असम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की और क्वेश्चन नंबर 82 है, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है, आय, व्यय और डैश विधि। आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्पादन मूल्य वर्धित, सेकंड जमा, थर्ड लागत और फोर्थ उधार। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्पाद मूल्य वर्धित। ठीक है, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जाती है। पहली विधि है आय विधि, सेकंड विधि है व्यय विधि और तीसरी विधि है उत्पाद मूल्य वर्धित विधि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत के संविधान का भाग 8वां संबंधित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट राज्यों से, सेकंड केंद्र शासित प्रदेशों से, थर्ड नगर पालिका से और फोर्थ पंचायतों से। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड केंद्र शासित प्रदेशों से। भारत के संविधान का 8वां भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की और क्वेश्चन नंबर 84 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिन्नांगित महिला का नाम बताएं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट पूर्णा मालवीय,
सेकंड प्रेमलता अग्रवाल, थर्ड अंशुल जमसेम्पा और फोर्थ अरुणिमा सिन्हा। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली चिन्हांकित महिला हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की, और क्वेश्चन नंबर 85 है, दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक, सेकंड अहमद सा दुर्रानी, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी और फोर्थ मोहम्मद गौरी। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, और क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट बेरियम, सेकंड पैलेडियम, थर्ड आयरन और फोर्थ टंगस्टन। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड पैलेडियम। पैलेडियम को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की, और क्वेश्चन नंबर 87 है, डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट शिवाजीराव होलकर, सेकंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की, और क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट 12 नवंबर 1959, सेकंड 19 सितंबर 1960, थर्ड 14 अक्टूबर 1969 और फोर्थ 16 दिसंबर 1963। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 19 सितंबर 1960। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर 19 सितंबर 1960 को किए गए थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 89 की, और क्वेश्चन नंबर 89 है, घातक रक्त अल्पता एनीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट विटामिन B1, सेकंड B6, थर्ड विटामिन B2 और फोर्थ विटामिन B12। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा विटामिन B12। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, और क्वेश्चन नंबर 90 है, एक दूसरे पर 160 डिग्री झुके दो दर्पण कोरों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? आपके ऑप्शन है 3, 2, 4 और ऑप्शन नंबर फोर्थ भी 4। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 2। एक दूसरे पर 120 डिग्री झुके दो दर्पणों द्वारा कुल 2 छवियां बनेंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, और क्वेश्चन नंबर 91 है, BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट बेंगलोर, सेकंड कोलकाता, थर्ड दिल्ली और फोर्थ मुंबई। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ मुंबई। BCCI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की, और क्वेश्चन नंबर 92 है, महाबलीपुरम में स्थित 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज रथ, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और 5वें रथ का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट द्रौपदी रथ, सेकंड कर्ण रथ, थर्ड कृष्ण रथ और फोर्थ भीष्म रथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द्रौपदी रथ। महाबलीपुरम में स्थित 5 रथों में से 5 रथों के नाम धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल और सहदेव रथ तथा 5वां रथ द्रौपदी रथ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, और क्वेश्चन नंबर 93 है, चीन में डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट कील नहर, सेकंड ग्रैंड नहर, थर्ड कोरिंथ नहर और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ग्रैंड नहर। चीन में ग्रैंड नहर विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, और क्वेश्चन नंबर 94 है, हैदराबाद कोष को डैश द्वारा यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह के खाते में रखा गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक, थर्ड किंगडम बैंक और फोर्थ बटरफील्ड प्राइवेट बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक। हैदराबाद कोष को नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक द्वारा यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह खां के खाते में रखा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की, और क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय सेना डैश वर्ष तक महिला सैनिकों का पहला जत्था बैच प्रारंभ करने के लिए तैयार है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट 2022, सेकंड 2020, सेकंड थर्ड 2021 और फोर्थ 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड
2021। भारतीय सेना 2021 तक महिला सैनिकों का पहला जत्था बैच प्रारंभ करने के लिए तैयार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। और क्वेश्चन नंबर 96 है, किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट जोधपुर, सेकंड जैसलमेर, थर्ड डूंगरपुर और फोर्थ बूंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जैसलमेर। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। और क्वेश्चन नंबर 97 है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट 1921, सेकंड 1915, थर्ड 1918 और फोर्थ 1913। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 1913। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। और क्वेश्चन नंबर 98 है, दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट एंजाइम, सेकंड विलियन, थर्ड पायस और फोर्थ पारद धातु मिश्रण। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड विलियन। दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। और क्वेश्चन नंबर 99 है, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम बताएं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट भगत सिंह कोश्यारी, सेकंड सत्यपाल मलिक, थर्ड गिरीश चंद्र मुर्मू और फोर्थ आरिफ मोहम्मद खान। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 100 की। और क्वेश्चन नंबर 100 है, अच्छा ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।